क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखे सिक्कों से लेकर आसमान के सितारों तक सब कुछ एक शब्द में समाया हुआ है और वो शब्द है रियल नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाना तो नोटबुक उठाइए और तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर मीन्स रियल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। जितने भी नंबर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी बच्चों रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो हमारा क्यू होता है वो नॉन जीरो होता है, मीन्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बताती हूँ बच्चों आपको। जैसे ले लिया मैंने 2/0। अब ये देखिए आप, दिखने में हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहा है। पी बाई क्यू, यहाँ पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये नंबर नॉट डिफाइन है। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर। ये सभी रैशनल नंबर है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। हिंदी में नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, जो हमारी 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाए, मीन्स अनंत तक। सेकंड हमारा होता है वोल नंबर में, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में। ये हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है बच्चों। 0 1 2 3 4, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। थर्ड है हमारा इंटीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होती है बच्चों जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों नंबर काउंट किए जाते हैं। हिंदी में बोलो तो मैं धनात्मक और ऋणात्मक बोलते हैं जिसे। तो इंटीजर जो हमारे पूर्णांक संख्या वो कौन सी है, जीरो। जीरो से नंबर लाइन से हमारी राइट साइड होती है पॉजिटिव के 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 अप टू सोन इन्फिनिटी। और इधर होते हैं हमारे -1, -2, -3 और यहाँ भी क्या होते हैं बच्चों, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल नंबर, जिसे हिंदी में भिन्नात्मक संख्या बोलते हैं। ये बच्चों ए बाई बी की फॉर्म में दिखाई जाती है, मीन्स हिंदी में बोले तो हम अंश और हर। अंश हमारा होता है न्यूमरेटर और हर होता है हमारा डिनोमिनेटर। मीन्स जो हमारी, या फिर हिंदी में ये भी बोलते हैं बटे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक संख्या। जैसे 1/2, 5/7, 7/8, ये हमारी क्या होती है, फ्रैक्शनल नंबर। नेक्स्ट होती है हमारी डेसिमल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में दशमलव संख्या बोलते हैं। ये हमारी होती है जैसे 4.3, 8.9, 2.06। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बच्चों अप्रिमेय संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। रेशनल नंबर है बच्चों प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। और इरेशनल मीन्स अप्रिमेय संख्या, ये जो है पी बाय क्यू है जो, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे 1.001, 001, 0001, 00001 अप टू ऐसे चलता रहता है। ये हमारे बच्चों नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड मैंने यूज किया बच्चों, उसे हम, मैं आपको समझा देती हूँ। उसे क्या, वो नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते। जैसे अब ये देख लो आप, ये एग्जांपल लिया हमने, इसमें रिपीट नहीं हो रहे, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होके नंबर, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। अब जैसे वो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे √2 है। √2 हमारा रैशनल नंबर है, बट इसकी अगर हम ये बोले डेसिमल नंबर में, या फिर इसका हम रूट फाइंड करके इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका हम डेसिमल करेंगे, तो डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे जब, इसका हमारे पास निकल के आएगा 1.41421356। अब ये देखिए बच्चों, इस नंबर में कोई भी रिपीट नहीं है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। √2 हमारा रैशनल नंबर था, लेकिन जब इसका हम डेसिमल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये नंबर निकल के आता है जो क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही बच्चों हमारा पाई होता है, जो मैथ में मतलब हमारा कॉमन है, ये देखा होगा आपने। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है डेसिमल में, 3.14159। ये देखना, ये भी हमारी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है मोटे तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट्स एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीट। ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम बच्चों रियल नंबर के कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
रियल नंबर के क्या पॉइंट है, जो रियल नंबर्स हैं आर द यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। मीन जो प्राकृत संख्या है हमारी वो क्या होती है, यूनियन होती है प्रीमिय संख्या का और अप्रीमिय संख्या का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन ए नंबर लाइन। जो रियल नंबर है मीन हमारी जो प्राकृत संख्या है मतलब वन से क्या है, इसमें तो सारी ही संख्या इंक्लूड होती हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन जो हमारी होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों ये थ्योरम आपको जब आप फर्स्ट चैप्टर करोगे उसमें बहुत ही उसमें यूज होगी। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बता देती हूँ ताकि वहां आपको बताने की जरूरत ना हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर occur। ये क्या बोल रही है बच्चों, ये थ्योरम ये बोल रही है कि जो कंपोजिट नंबर है मीन्स जब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी आपको। जो कंपोजिट नंबर है ना उसे हम प्राइम फैक्टर में उसकी प्रोडक्ट में एक्सप्रेस मतलब दिखा सकते हैं हम। उनका फैक्टराइजेशन भी क्या होगा, यूनिक होगा। फ्रॉम और जो उनका ऑर्डर होगा ना वो जरूरी नहीं है कि मतलब एक ऑर्डर सीक्वेंस में ऑर्डर होगा, और वो जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या किस चीज की सीक्वेंस में होगा, प्राइम में निकल के आएगा। प्राइम मीन्स प्राइम संख्या है जो होती है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट होती है हमारी भाज्य और प्राइम होती है हमारी अभाज्य। तो उनका जो ऑर्डर निकल के आएगा जब हम उनका फैक्टराइजेशन करेंगे वो एक यूनिक ऑर्डर निकल के आएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से थ्योरम बताती हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 90, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 90 का निकालेंगे हम। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, आपको पता है जो हमारा 90 है मीन्स जो 90 है वो हमारी क्या है, कंपोजिट नंबर है, और हम इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले आपको पता होगा जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं सबसे छोटा हम उसी से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे छोटा होता है हमारा प्राइम नंबर 2, फिर होता है हमारा 3, फिर होता है हमारा 5, फिर होता है हमारा 7, ऐसे ही अब तो चलता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नंबर है जिसका हमने फैक्टर करना है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे पहले उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे जब तक वो 2 से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो देन हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या है हमारा 5 है। तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे नहीं चल सकते बच्चों कि हम 2 से किया फिर 5 से किया और वापस से 2 पे आ गया, नहीं, एक सीक्वेंस होती है। अब हमें देखना है कि ये नंबर है 90, लास्ट में वन डिजिट क्या है इसका, यूनिट का डिजिट है जो वो है हमारा 0। तो हमें ये पता है जिसका डिजिट 0 है मतलब लास्ट का डिजिट वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 का रूल क्या है बच्चों, 3 का आएगा मैं आपको बताऊंगी, पहले 2 से करते हैं हम इसको डिवाइड। तो 2 से हमारा निकल गया आएगा 4 5। अब ये देखिए बच्चों, ये 4 लास्ट जो वन डिजिट है वो हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें ये पता है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल क्या बोलता है बच्चों कि जो हमारा दे रखा है डिजिट जैसे 45 है, इस डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या है 45 है, इसका सम क्या है 4 + 5 क्या है बच्चों, क्या निकल गया था 9। तो 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है हमें पता है, तो इसका मीन्स इसका मतलब क्या है 45 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1 5, वही सेम रूल 3 का ही। अब देखना बच्चों इस डायरेक्ट 5 पे जाएगा। तो इसका जो 90 के जो फैक्टर निकल के आई है हमारे पास क्या निकल के आई है 2 × 3 × 3 × 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, ये भी हम कंपोजिट नंबर का ही ले लेते हैं 420। इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 420। तो ये 0 है लास्ट में तो 2 से जाएगा 210, फिर 2 से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट हम डिजिट का सम करेंगे तो 6 आ रहा है हमारा, तो ये हमारा अब ये 5 से और ये 7 से 420 के फैक्टर निकल के आए हमारे पास बच्चों 2 × 2 × 3 × 5 × 7। थ्योरम की स्टेटमेंट यही बोल रहे थे कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस चीज में एक्सप्रेस है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये देखना हमारा एक कंपोजिट नंबर था और इस नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उनका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आया, यूनिक आया है, एक ऑर्डर भी आया है। अब हमें देखना है बच्चों कि इस थ्योरम का यूज कहाँ पे होगा। इस थ्योरम का यूज हम कहाँ होंगे, आपको ना क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में कि फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वहां पे आपको क्या करना होगा बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ इसका यूज कहाँ करेंगे। आपको मिलेगा फाइंड करना हमें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है,
मैं वही ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसी का निकाल के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे 90 का और 420 मीन्स 420 का। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों 90 और 420 का। तो ये देखना हमें पेयर उठाना होता है। ऊपर जो 2 है वो कितने टाइम है, एक मतलब वंस टाइम है। नीचे जो 2 है वो 2 टाइम है। हिंदी वालों के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे 2 है ऊपर एक बार, नीचे क्या है 2 बार है। ऐसे ही 3 ऊपर 2 बार है, नीचे क्या है, इसका ऑर्डर 1 है। 5 का दोनों में ही 1 है और 7 का क्या है 1 है, वो भी नीचे वाले में। तो हमें क्या होना, जो हमारा ऑर्डर होता है जो ज्यादा बार होता है वही वाला पेयर उठा के लिखना होता है एलसीएम में। तो देखिए नीचे क्या 2 ऊपर एक बार है 2, नीचे 2 2 बार है, तो हम ज्यादा वाला उठाएंगे। दोनों पेयर उठा लिए 2 के। नेक्स्ट देखते हैं हम 3। 3 ऊपर कितने टाइम है, ऊपर 2 टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो हम ज्यादा वाला उठाएंगे, ऊपर वाला उठा लेंगे। अब हम नेक्स्ट है हमारा 5, वो दोनों में एक ही बार है, तो हम 5 उठाएंगे और फिर उठाएंगे 7। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा, हमारा एलसीएम निकल के आएगा 1260। ये हमारा निकल गया बच्चों एलसीएम। अब हम ऐसे ही निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 90 का और 420 का। एचसीएफ में बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं दोनों नंबर्स के। जो हमारे दो नंबर है कंपोजिट नंबर जिनका हमने फैक्टराइजेशन किया है 90 और 20 का, दोनों में पेयर देखना होता है। मीन्स दोनों में कॉमन, जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये 2 का पेयर बन रहा है दोनों में। अब यहाँ 2 है लेकिन ऊपर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 है, 3 का पेयर बना लेंगे। नेक्स्ट ऊपर हमारा 3 है, नीचे 3 नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 का पेयर बन रहा है तो हम 5 वाला उठा लेंगे। आगे हमारा है नहीं, तो हमारा एचसीएफ में क्या आया, ये पेयर होते हैं बच्चों, मतलब 2 का जोड़ा होता है लेकिन लिखते कितनी बार है, एक ही बार। तो ये क्या होगा हमारा 2 और 3 और 5। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया 30। यही हमें क्या किया अब हमने प्राइम फैक्टर का यूज करके हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है। और आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही फाइंड करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान से समझना। आपके क्वेश्चन भी है डायरेक्ट रिलेशन बताना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, दोनों के बीच का रिलेशन बताना है बच्चों आपको। ये कुछ नहीं है, बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर मीन्स पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके इक्वल होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मीन्स लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब मैं, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों जो आपको लर्न करना है। मैं एग्जांपल से आपको ये बता देती हूँ। जैसे हम, आपको कैसे मिलेगा गिवन क्वेश्चन, ऐसे मिलेगा आपको फर्स्ट नंबर गिवन मिलेगा। जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा है बच्चों आपको, मैं वही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ ऊपर वाला, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपका आंसर वही है या नहीं। फर्स्ट नंबर जैसे मैंने ले लिया 90, ये आपको गिवन मिलेगा बच्चों। सेकंड नंबर ले लिया हमने, सेकंड नंबर ले लिया हमने 420। 420 आपको एलसीएम गिवन है बच्चों 1260 और आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको, इसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करनी है, और जिसका आंसर आपसे पूछ रखा है वो आंसर आपको निकाल देना। जैसे देखिए हमारा नंबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ। फॉर्मूला क्या हमारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों नंबर हमें भी गिवन है तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके इक्वल दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ। हमें गिवन क्या है बच्चों, एलसीएम, तो हम एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं 1260। हमें एचसीएफ क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो ये हम, या तो हम इसको एचसीएफ ही लिख लें, या फिर हम अगर बच्चों आप करना चाहो तो एचसीएफ को जैसे हम कंसिडर कर लेंगे कि ये एक्स है और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही सेम प्रोसीजर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लेंगे, बाकी सारे नंबर्स एक दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 90 इंटू 420, ये वहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में आ गया 1260 इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, एचसीएफ। या आप ऐसे कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल और 42 1 जा 42, ये 42 3 जा पे आ रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 0। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया बच्चों 30। और ऊपर हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम से एचसीएफ निकाला था, क्या निकाला था बच्चों, देखिए देखना, यही आया था 30। और सेम इस रिलेशन से आपको मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, यही दिखाने के लिए कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 30 आ गया बच्चों। आप इसे, मैं जो आपको एक्स मान के बोल रही थी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है
90 इंटू 420 इज इक्वल टू 1260। इसको हम HCF अगर नहीं लिखना चाहो तो आप XYZ कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से फिर वही सेम प्रोसीजर, यहाँ से आप X की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। X जो हमारा होगा क्या होगा, हमारा वही सेम LCM HCF होगा, ये आपको पता है। वही कैंसिल करके यहाँ क्या कितना आएगी, X की वैल्यू 30। पर X मानने से पहले बच्चों आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि लेट X इज इक्वल टू HCF, मीन्स जो हमने X मानना है वो क्या है, HCF है। और फिर लास्ट में वही आपको पुट करके दिखाना, सेम वही आएगा आंसर। ये सभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है बच्चों, ये सभी हमारे जो हम चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर, उसकी जब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे उसमें यूज होगी। तो आप चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आए और आप उसे सोल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।